हेलो दिस संजीव, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर स्वागत में। दोस्तों जो हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश, जी दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक्स से इंग्लिश। और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन के सारे प्रयोग को सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। बने रही वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश होगी चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके आप हमारे सभी क्लासेस, कोर्सेज, बुक्स, ई बुक से सीधे सीधे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1 एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों वुड को पहले हम लोग समझ लेते हैं। वुड है क्या चीज? वुड जो है वो विल का पास्ट है। विल जो है ना, विल का ही पास्ट है वुड। और सेम मीनिंग है जो विल का है, गा गे गी। विल का भी हिंदी यही होता है, गा गे गी, है ना। जहां कहीं भी आपको गा गे गी दिखता है विल लगाते हैं। वुड में भी सेम चीज है, लेकिन थोड़ी सी इसमें शर्त है, एक कंडीशन है। दैट इज कि जो वाक्य होगा वो जुड़ा तो होगा जरूर फ्यूचर से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है वो पास्ट से रहेगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट है ना। फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। जैसे कि मुझे लगा कि वो परीक्षा पास करेगा। मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा। ये देखिए लास्ट में आ गया गा, तो वुड लगेगा या विल लगेगा। ठीक है, लेकिन ये समझना क्या चीज है कि जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं पास्ट को सूचित करेगा। मुझे लगा, मुझे लगा, आई थॉट, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। और मैं एक लक्षण बता दूं, वुड का एक सिम्टम है, खास सिम्टम है। 100 बात की एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि जब वुड का बात आएगी, है ना, जब वुड को यूज करना होगा तो वाक्य में जो है वो संदेह की स्थिति बनी रहेगी। वाक्य जो है वो श्योरिटी को नहीं दर्शाएगा। जैसे कि वह परीक्षा पास कर लेगा, है ना, ये आप श्योर नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे लगा, है ना। यू आर डाउटफुल, यू आर संदेहास्पद, है ना। तो ऐसे केस में आपको वुड का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, है ना। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। आर यू श्योर कि वो मेरी मदद करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा। ठीक है, और ये कहा, ये देखिए पास्ट को सूचित कर रहा है, इसलिए यहां पे आ गया दे सेड। They said that they would help me. उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। They would help me। तो गा गे गी, है ना, वाक्य के लास्ट में यही दिखेगा, विल के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, आ रही समझ में? तो 100 बात की एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, आप संदेहास्पद हैं। वाक्य में संदेह की स्थिति है, वो मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, यू आर नॉट श्योर। उन्होंने कहा है ना। आ रही समझ में? चलिए एक और ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको पास्ट के लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये दिखेगा कि श्योर नहीं है। एग्जांपल देखिए, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आर यू श्योर? श्योर, वह हमें कभी नहीं धोखा देगा। यू आर नॉट सो श्योर, है ना। तो जब संदेह की स्थिति बनी रहती है तब हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड नेवर चीट अस, धोखा नहीं देगा, है ना। ही वुड नेवर चीट अस, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए पास्ट वाले लक्षण भी नहीं है, लेकिन लग रहा है वुड। क्यों? लेकिन अब जब पूरे श्योर हो, नहीं वो कभी धोखा नहीं देगा, है ना, एकदम 110% श्योर हैं आप, 100% श्योर हैं, तब आप लगाइए ही विल नेवर चीट अस। ठीक है, लेकिन जब आप संदेह बना हुआ है, थोड़ा सा डाउटफुल जैसा लग रहा है, थोड़ी सी संभावना बनी हुई है, तब आप वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? विल के जैसा ही है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सेम है जो विल का था। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आई यू वी दे शुरू में लग जाएगा, फिर वुड लगेगा, फिर भर्व का पहला रूप, है ना। भर्व का पहला रूप तो आप जानते ही हैं, ईट, एट, इटन। तो ईट क्या होता है? भर्व का पहला रूप होता है। क्लियर है? आ रही समझ में? चलिए वुड बी को समझते हैं। वुड बी सबसे आसान है, वुड से भी ज्यादा आसान है वुड बी। कुछ नहीं करना है, वाक्य के अंत में देखना है आपको, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा दिख जाए तो समझ जाइए वुड बी का प्रयोग कर डालना है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में क्या है, सेम टू सेम, यहां तक तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी लगेगा और लास्ट में आपको भर्व के साथ आईएनजी लगा देना है, अर्थात भी का जो भर्व का चौथा रूप है वो लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए।
वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो वह का इंग्लिश ही हो गया। रहा होगा दिखा, मैंने वुड भी लगा दिया, और चूंकि आना का कम होता है, कम लिख करके उसमें आईएनजी लगा दिया, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। और मैंने जैसे बताया था कि 100 बात की एक बात आपको याद रखनी है कि व्हेन यू आर नॉट सो श्योर तभी वुड लगेगा। एक्चुअली में तो यहाँ पे वुड है, भले ही वुड भी है, लेकिन वुड तो है ना। वह आ रहा होगा, वह घर से निकल रहा होगा, तो श्योर नहीं है ना। थोड़े जब संदेह की स्थिति बनी होती है तभी आपको वुड का प्रयोग करना होता है। तो वुड का कोई भी प्रयोग हो, वुड हो, वुड बी हो, वुड हैव बीन हो, श्योरिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। सब वे लोग पढ़ रहे होंगे, मत कॉल कीजिए अभी, वे लोग पढ़ रहे होंगे, डाउटफुल हैं, पढ़ रहे होंगे अभी, शायद ऐसा लग रहा है अभी टाइमिंग पढ़ने वाला है तो पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे। ये देखिए दे वे लोग हो गया, रहे होंगे दिखा मैंने, वुड भी लगा दिया, और स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, और चूंकि लास्ट में आईएनजी लगाना स्ट्रक्चर में है तो लगा दिया, दे वुड बी स्टडिंग। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए अब समझते हैं वुड हैव के प्रयोग को, वुड हैव के प्रयोग को। सिंपल है अभी। ये देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, वाक्य के अंत में आपको दिखेगा चुका होता, चुका होता, या कुछ कुछ वाक्य में आपको कभी कभी या होगा भी दिखेगा। तो ये चीज याद रखना है, ध्यान रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा चुका होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो संभावना तो था कि किया जाएगा लेकिन नहीं किया गया, तभी जो है ज्यादातर वुड हैव का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, कर्ता आई यू वी दे ही सी इट नेम, इसके बाद लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाना है इसमें, इट एट इटन, तो इटन है ना, समझ में आ रही चीज। चलिए उदाहरण देखिए, मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता, चुका होता देखा मैंने वुड हैव लगा दिया, मैं की इंग्लिश आई होती है वो मैंने लगा दिया, पहुंचना का रीच होता है वो मैंने लिख लिया, लेकिन रीच का भी3 लगाना है, रीच्ड, ईडी लग गया, आई वुड हैव रीच्ड। क्लियर है। आप चाय पी चुके होते, इतना जो आप बात करके समय व्यतीत कर रहे हैं तब तक तो आप चाय पी चुके होते देखा मैंने वुड हैव लगा दिया। आपकी इंग्लिश यू होती है, चाय पीना का क्या होता है, टेक टी, है ना, टेक टी, ड्रिंक टी भी बोल सकते हैं, लेकिन चाय पीने को टेक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक का टेक टुक टेकन हो गया, ठीक है, टेक टुक टेकन हो गया पीना का, तो टेकन टी, यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। क्लियर है, आ रही है समझ में। चलिए अब समझते हैं वुड हैव बीन के कॉन्सेप्ट को। सिंपल है, आसान है। देखिए वाक्य के अंत में आपको दिखेगा होता या हो गया होता, होता या हो गया होता, तब आपको वुड हैव बीन का प्रयोग करना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से पहले आप देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, कर्ता लगाना है आई यू वी दे ही सी इट हिम, फिर लगाना है आपको वुड हैव बीन, फिर लगाना है सीधे सीधे ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब का टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। मैं डॉक्टर होता, अगर मैं बचपन में थोड़ी और पढ़ाई करता तो आज मैं डॉक्टर होता, है ना, ऐसे वाक्यों में। ठीक है, मैं की इंग्लिश आई, होता, होता के लिए वुड हैव बीन लगाया, क्या होता भाई, डॉक्टर होता, अ डॉक्टर, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होता या मैं एक डॉक्टर हो गया होता, बन गया होता, समझ में आ रहा है चीज। तो होता या हो गया होता। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा भी नाम लिस्ट में होता, अगर मैंने वो वाली फॉर्म भरी होती ना तो आज के दिन जो है मेरा भी नाम लिस्ट में होता, ऐसे वाक्यों में, है ना। तो ये देखिए होता देखा मैंने वुड हैव बीन लगा दिया, मेरा नाम माई नेम कहाँ पे भाई, इन द लिस्ट, है ना, वर्ब का तो कोई टेंशन है ही नहीं, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होता। क्लियर है, आ रही समझ में माय डियर फ्रेंड। चलिए एक एट ए ग्लांस में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। वुड वाक्य के अंत में गागे गी दिखेगा और पास्ट को ये रेफर करेगा और संदेह की स्थिति जो है ये दिखाता रहेगा। वुड भी रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, है ना। वुड हैव में आपको दिखेगा चुका होता, लिया होता, एक ही बात है, चुका होता लिया होता, जैसे मैं खा चुका होता या मैंने खा लिया होता, एक ही बात है ना। और कभी कभी आपको या होगा भी दिखेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। या होगा आपको दिखेगा, रूल वही, स्ट्रक्चर वही, कोई टेंशन नहीं लेना है। वुड हैव बीन में हो गया होता या होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लीजिए। ऐसी कॉन्सेप्ट आपको पूरी दुनिया में यूट्यूब पे, गूगल पे ढूंढ लीजिए, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, इतने आसान तरीके से, इतने सटीक तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो फैला दीजिए अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिस किसी से भी आप थोड़ी आपकी गहराई है, नज़दीकी है, जरूर से जरूर उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, और इससे पहले जो है पूरा आ चुका है कैन, ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया, कुड बी हो गया, कुड हैव बीन हो गया,
ठीक है, कुड हैव हो गया, शुड बी हो गया, शुड हैव हो गया, शुड हैव बीन हो गया। इसी तरीके से सब पूरी कॉन्सेप्ट जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड ही है। आप चाहें तो सीधे सीधे व्हाट्सएप करके भी सभी वीडियो अपने मोबाइल पे डायरेक्टली मंगा सकते हैं। क्लियर है। और एक बात मैं बता दूं कि वुड जो है थोड़ा डिटेल में, अगर आप थोड़ा ज्ञान मतलब बटोरना चाहते हैं तो थोड़ी ज्ञान की बात मैं बता दूं कि जब वाक्य में अवास्तविक स्थिति को दिखाया जाए, अवास्तविक स्थिति, मैं एक डॉक्टर होता, अभी है नहीं ना भाई, वास्तविक स्थिति कहाँ है, अवास्तविक स्थिति है, अनरियल सिचुएशन दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, अगर मैं पढ़ता तो मैं डॉक्टर होता, है ना, कंडीशन दिखा रहा है, शर्तें हैं, पास्ट एक्शन दिखाता है, मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा, अरे लगा भाई, है ना, मुझे लगा, पास्ट, ठीक है, संदेह है, डाउट है, उन्होंने कहा कि वो मेरे मदद करेंगे, वो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है, संदेह, संभावना है कि वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तभी वुड का प्रयोग होता है। एंड व्हेन यू आर सो श्योर द वर्क इज गोइंग टू हैपन, देन आपको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे केस में फिर विल का प्रयोग होगा, लेकिन जब आपको संदेह हो, डाउट हो, लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, और वो चीज़ दिखा रहा हो फ्यूचर की और इशारा कर रहा हो, तब आपको वुड का प्रयोग करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये थी ज्ञान की बात। और एंड दिस इज द टाइम ऑफ होमवर्क। आप पहुंच चुके होते, आप पहुंच चुके होते। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, इसमें आपको लगाना है वुड हैव, आप पहुंच चुके होते, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसका क्या आंसर करना है, और अभी के भी कमेंट बॉक्स में तुरंत से इसको टाइप कर दीजिए इसका आंसर, और समझ चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं, एक तो पहली बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कहता हूं आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आज नहीं समझे, इस वीडियो से नहीं समझे, तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर लग रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, आपको लग रहा है थोड़ी डाउट है, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन समझना आपको यहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज नहीं समझे, यहाँ नहीं समझे, तो कभी नहीं, कहीं नहीं समझेंगे। आ रही समझ में? तो चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी के अभी टाइप कर डालिए। थैंक यू सो मच। एंड देयर इज अनाउंसमेंट दैट इज वी हैव सम फ्लेक्सी प्रोडक्शन प्रीमियम क्लास फॉर यू गाइज। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करनी है। जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है, ऐसे ही पूरा 6.5 घंटे का हमारा मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है एक ई बुक। उस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ई बुक जो है वहाँ पर लिंक मंगाइए, लिंक मंगाने के बाद वहाँ पे सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह भर के सब कुछ जो है वहीं पे भर करके प्रोसीजर कंप्लीट करके बुक को जो है अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। एंड प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, दैट इज जो है इसमें बैच वाइज क्लासेस होती है। क्लास जो है अगर करना चाहते हैं पूछिए, हमारे एग्जीक्यूटिव दिन भर व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, उनसे पूछिए अगली बैच कब स्टार्ट हो रही है। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या होता है दोस्तों, इसमें बैच वाइज क्लासेस होती है, 2.5 महीने का एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें होता क्या है कि आपको बैच वाइज क्लास होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी क्लास होगी, क्लास के बाद तुरंत आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ क्लास में होमवर्क मिलेगा। होमवर्क आपको 24 घंटे के अंदर सबमिट करना है। जैसे आप होमवर्क सबमिट करेंगे तब आंसर मिलेगा आपको, आंसर शीट। अगर होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे आंसर शीट नहीं मिलेगा। थोड़े हम लोग प्रेशर डालते हैं ताकि आप पढ़ें, है ना, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ पाता हर दिन, एक ऊर्जा नहीं आ पाती, तो थोड़ा प्रेशर बनाते हैं ताकि आपको आंसर शीट लेना है तो होमवर्क सबमिट करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ पूरे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, पूरे कोर्स की आपको ई बुक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें ऑडियो ट्रेनिंग भी मिलता है। ऑडियो ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आपको इसमें बोला जाएगा कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करके भेजिए, ताकि आपकी जो बोलने की जो झिझक है वो थोड़ी बहुत टूटती रहे, है ना, खत्म होती रहे, वो चीज़ मिलेगा। प्लस अगर आप कभी कहीं जॉब इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं और आपको चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल की जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमारी बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ से आपको कम्युनिकेशन स्किल के जो है आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही, ठीक है। चलिए, एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, दैट इज फॉर बैंक, यूपीएससी, सीटेट, क्लैट एग्जाम्स के एस्पिरेंट के लिए, वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स जैसे कि आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, पीएससी की कोई भी स्टेट पीएससी ले लीजिए जिसमें इंग्लिश हो, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट जेट, कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें इंग्लिश है, उसके लिए बेसिक ग्रामर का बेस्ट कोर्स है। हमारा जो भी कोर्सेस होता है दैट इज वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विथ ई नोट, मतलब वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको उसको जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ तुरंत आपके मोबाइल पे
भेज दी जाएगी। और इसके लिए हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको जुड़े रहना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, दैट इज फॉर किड्स के लिए, बच्चों के लिए हमारे स्पेशली डिजाइन कोर्स है। बच्चों को ग्रामर समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो पेरेंट्स से, गार्डियन से नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये कोर्स जरूर से जरूर दीजिए। पेरेंट्स गार्डियन थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। अगेन से बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, दैट इज फॉर स्कूल गोवर्स, बच्चों के लिए ग्रामर के साथ साथ राइटिंग की कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, जो भी राइटिंग की प्रॉब्लम हो सब राइटिंग का सॉल्यूशन इस वीडियो कोर्स में है माय डियर फ्रेंड। एंड प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स है, दैट इज फॉर बैंक, सीपीएससी, सीटेट, क्लेट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, जिसमें ग्रामर के साथ साथ स्पॉट द एरर, फिलर, डबल फिलर, हाउ टू टैकल आरसी, हाउ टू टैकल वोकैब, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है इस वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विद ई नोट्स के पूरे कोर्स में। कोर्स जो है करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए हमारे एग्जीक्यूटिव से कि अगली बैच इस कोर्स की कब स्टार्ट हो रही है। जिस किसी भी कोर्स को आप अवेल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पूछिए कोर्स को आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन होगा, प्रॉपर एडमिशन होगा, प्रॉपर आपको सब कुछ बताया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। जैसे आप ऑफलाइन में करते हैं सेम टू सेम प्रोसीजर ऑनलाइन में होगी। ओके माय डियर फ्रेंड, बने रहिए ऐसे ही ऑसम और धांसू वीडियोस के लिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स और नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।